हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? क्योंकि अभी पीएनबी ने फिर से नोटिस जारी कर दिया है और आपके एग्ज़ाम एक बार फिर से डिले हो गए हैं। कोई बात नहीं, फिर से जल्दी से एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। आप अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए आप पर डे अपना क्लासेस लीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की थी उनको काफ़ी वक्त मिल गया है अब पढ़ाई करने का, तो आप लोग अपना डेली क्लासेस लीजिए, मैराथन करिए, ठीक है। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए एक हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट्स की मॉडल पेपर आपको जो है चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर आपको आपकी तैयारी और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपको मॉडल पेपर में देते हैं, जो प्रीवियस ईयर में बार बार आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और 100% जिनकी संभावना होती है जो आपके एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। वही प्रश्न हम लोग आपके लिए मॉडल पेपर में रेडी करके लाते हैं, ठीक है। इससे आपकी तैयारी बेहतर होती है और आपको नंबर गेन करने में, अच्छी परसेंटेज लाने में आपको ये हेल्प करेंगे। इसी के साथ हर सब्जेक्ट की आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो चलाई जा रही है चैनल पर, तो आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाइए, क्योंकि आप सब जानते हैं डीएलएड में एग्ज़ाम देने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितनी हेल्प करते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो आप सारे सब्जेक्ट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और अगर आप 2 या 3 बार भी अगर वीडियो देख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस बैठ जाएंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के हम वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है हिंदी के एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे इसमें पहले जो है वो है अनुस्वार एवं विसर्ग। इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। भाषा शिक्षण में वचन का महत्व पढ़ के जाना है। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। मौन वाचन एवं इसके लाभ, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है, इसका उदाहरण सहित आपको पढ़कर जाना है। कबीरदास जी एवं सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताना है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर, प्रकृति का सुकुमार, 4 पंक्ति का कोई एक श्लोक आपको पढ़ के जाना है। पूछ सकते हैं, लिखने के लिए आ सकता है उसमें, ठीक है। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम, पुनर्वलन के बारे में पढ़ के जाना है। हिमालय से गंगा निकलती है, यह बात किस कारक का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में और यही वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए कि हिमालय में गंगा निकलती है, यह बात जो है वो किस कारक का है, इसमें कौन सा कारक है। भाषा शिक्षण के कौशल आपको पढ़ के जाने हैं। कविता पढ़ते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता, समाचार पत्र का पठन नित्य क्यों आवश्यक है। संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। और भाषा शिक्षण के स्वस्वर भाषण का क्या महत्व है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, भाषा शिक्षण में सस्वर भाषण का क्या महत्व है। ये 2 बार रिपीट हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट आपको और क्या क्या पढ़ के जाना है। देखिए, आकस्मिक अवकाश लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र, ठीक है, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना अच्छे से, विधिवत आपको लिखना आना चाहिए। आप घर पे प्रैक्टिस करिए कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए, ठीक है, आपको खुशी प्रकट करनी है, उसके लिए भी आपको एक पत्र लिखना आना चाहिए। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए ठीक ठाक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखिए, इसके बारे में भी आ सकता है। टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं, कारक किसे कहते हैं, उनके नाम एवं विभक्ति चिन्ह लिखिए। पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखिए। ग्रीष्म अवकाश में की गई यात्रा का वृतांत, नाटक एवं संवाद शिक्षक की प्रमुख विधियाँ, और श-वर्ड किन वर्णों के सहयोग से बनता है, ठीक है, वो आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कुछ रचनाएं आपके लिए मैंने तैयार की हैं। इसमें कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं जो आपसे बार बार रिपीट में
पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप अगर इन रचनाओं के बारे में पढ़कर जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रचनाएँ तो बहुत सारी है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट की जाती हैं। जैसे कि परिमल काव्य की रचयिता कौन है? चांद का मुँह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है? आधुनिक युग की मीरा की कवित्री को किसको कहा जाता है? बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसू किसकी रचना है? आंसू तो इतना पूछा जाता है, ये सीटेट में भी क्वेश्चन आता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? साकेत महाकाव्य और जमीन पक गई काव्य संग्रह, मेघदूत और पुरस्कार कहानी। ठीक है, ये आपके सारे जो हैं वो क्वेश्चंस हो गए और कुछ रचनाएं हो गई। तो ये था आज का मॉडल पेपर हिंदी का, और आशा करती हूँ कि आपको ये जो जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं आज के इस वीडियो में वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम आपके साथ में है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।